डेविड और ये एक आर्टिस्ट है, पोस्टर्स पेंटिंग करते रहता है। तो उसी रात बैड क्लाइमेट की वजह से उनके घर में पावर ऑफ हो जाता है। तो उसी की वजह से एक पेड़ आकर इसके छोटे से स्टूडियो को तहस महस कर देता है। उससे उसकी पेंटिंग भी खराब हो जाती है। उसके बाद सुबह में डेविड और उसकी पत्नी स्टीफन ये दोनों वो नजारा देखने के लिए बाहर आते हैं। तो वही गुस्से में डेविड अपनी पेंटिंग वहीं पर फेंक देता है और वहीं पर ये दोनों इस चीज को फिक्स करने का प्लान करते हैं कि तभी इनका बेटा बिल्ली वहाँ पर आता है और इन दोनों को अपने बोट हाउस देखने के लिए बुला ले जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद ये देखते हैं कि उनका बोट हाउस एक पेड़ के गिरने से तहस महस हो चुका है। वहीं पर डेविड और स्टिफ ये दोनों ये नोटिस करते हैं जहाँ पर एक लेक के पास कोहरा ही कोहरा होता है, यानी मिस्ट। तो ये दोनों समझते हैं कि कुछ क्लाइमेट की गड़बड़ी की वजह से ऐसा नजारा है। तो डेविड का बोट हाउस कोलैप्स होने की वजह से डेविड इसके नेबर यानी ब्रेंट नॉर्टन और एक लॉयर है इसके पास जाता है, यानी इंश्योरेंस के बारे में बातचीत करने के लिए। तो सेम उसी तरह डेविड ये नोटिस करता है कि ब्रेंट की कार पर भी एक पेड़ गिरा हुआ है। तो उसी में ब्रेंट डेविड से हेल्प मांगता है। वो कहता है अगर तुम सुपरमार्केट जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो इसके लिए डेविड भी मान लेता है और उसके बाद ये तीनों यानी डेविड और उसका बेटा बिल्ली और ब्रेंट डेविड की कार में सुपरमार्केट के लिए निकल जाते हैं। तो डेविड की पत्नी उसके घर पर ही रुकती है और जब ये तीनों सुपरमार्केट जा रहे होते हैं तब ये तीनों ये देखते हैं कि मिलिट्री के कुछ व्हीकल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो वो देखने के बाद डेविड ब्रेंट से ये कहता है क्या तुमने कभी मिलिट्री बेस के प्रोजेक्ट के बारे में सुना है जिसका नाम है एरोहेड, और इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज बाहर आ रही है। तो शायद ब्रेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानता, इसीलिए वो हल्के से हंसने लगता है। तो सुपरमार्केट आने के बाद डेविड के फोन में सिग्नल नहीं होता, इसीलिए वो लोकल फोन यूज करने जाता है ताकि वो अपनी पत्नी से बात करे, लेकिन वो फोन भी वर्किंग में नहीं होता। तो डेविड जब सुपरमार्केट जाता है तो वो नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान पैक करके अपने घर ले जा रहे होते हैं, यानी वो लोग 1 वीक का खाने का सामान अभी से खरीद रहे हैं। तो उसी तरह सेम शॉपिंग करने के लिए 3 मिलिट्री मैन आते हैं और ये तीनों फिलहाल लीव में होते हैं। और उन तीनों को आए हुए थोड़ी देर ही होता है कि एक एमपी यानी मिलिट्री पुलिसमैन उनके पास आकर कहता है कि तुम्हारा लीव रिजेक्ट कर दिया गया है और तुमको जल्द से जल्द मिलिट्री बेस आना होगा। तो ये सुनकर ये तीनों अफसोस करने लगते हैं कि तभी उस एरिया का सायरन बजने लगता है। यानी आप देखे ही होंगे कि किसी एरिया में तूफान आ रहा होता है तब वहाँ की गवर्नमेंट एक सायरन बजाने लगती है ताकि सारे के सारे लोग सेफ प्लेस पहुँच जाए। तो वही सायरन ये है। तो वो सायरन सुनने के बाद जो सुपरमार्केट में लोग हैं वो सारे लोग शॉकिंग से देखने लगते हैं कि तभी एक आदमी और इसका नाम है जेफ मिलर और इसके नाक से खून बह रहा होता है। ये दौड़ता हुआ सुपरमार्केट में एंटर होता है और जेफ मिलर घबराते हुए उन लोगों से कहता है कि कुछ अजीब सी चीज उस मिस्ट में है जो मेरे फ्रेंड को ले गई और मैं ठीक से उस चीज को देख नहीं पाया, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कि तभी सारे लोग सुपरमार्केट के बाहर देखने लगते हैं कि धीरे धीरे वो मिस्ट उस सारे एरिया को कवर करने लगता है और कुछ लोग सुपरमार्केट से भागने भी लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी चीखें सुनाई देते हैं और वो सारे लोग सुपरमार्केट का दरवाजा बंद कर देते हैं। कि तभी वो सुपरमार्केट इधर उधर हिलने लगता है जैसा कि अर्थक्वेक आया हो और उस सुपरमार्केट के लोग और सामान इधर उधर गिरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक स्टॉप भी हो जाता है। तो उसी में ये औरत अपने घर जाना चाहती है क्योंकि इसके घर में इसके 2 बच्चे अकेले हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। तो अपने बच्चों के केयर करने के लिए वो अपने घर जाना चाहती है। उसके लिए उन लोगों से हेल्प मांगती है कि उसके साथ कोई आए, लेकिन कोई भी इस औरत के साथ जाना नहीं चाहता, यानी हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है। तो वो औरत उन सारे लोगों को कोसते हुए उस सुपरमार्केट से बाहर निकल जाती है। तो कुछ देर बाद डेविड उस सुपरमार्केट के पीछे जाता है, यानी सुपरमार्केट का जनरेटर चेक करने के लिए, क्योंकि अब पावर तो है नहीं। अगर रात हो जाएगी तो वो लोग सुपरमार्केट में ही रुकना होगा, तो उसके लिए उनको पावर तो चाहिए। इसे ही चेक करने के लिए डेविड वहाँ पे जाता है। तो उस जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसे फिक्स करने के लिए डेविड उस जनरेटर को ऑफ कर देता है। कि तभी डेविड ये देखता है, यानी उस सुपरमार्केट का बैक शटर कोई जोर से पुश कर रहा हो। वो देखने के बाद डेविड घबरा जाता है और फिर से अंदर चला जाता है। तो बाहर आने के बाद डेविड यही बात इन तीनों को समझाता है और इसी में ये भी कहता है कि जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम है तो बाहर जाके फिक्स करना होगा। तो उसी तरह ये 5 लोग बैकडोर जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर उस शटर से आवाजें आना
आना बंद हो चुकी होती है। तो वो लोग जनरेटर को फिक्स करने में लग जाते हैं। तो जनरेटर को फिक्स करने के लिए किसी न किसी को बाहर जाना होता है, लेकिन डेविड